अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगी सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरी अचार की ही रेसिपी है, लसूड़े और आम का अचार, जो जिसमें लसूड़े कम और अचार ज़्यादा होगा। जैसे आम का अचार ज़्यादा होगा तो खालिस देसी आम लसूड़े का मज़ेदार सा अचार, देसी जायकों की दुनिया में एक नायाब खजाना। आम और लसूड़े का वो रवायती अचार जो बचपन की यादों को ताज़ा कर दे। हर नवाले के साथ सालों का जादू, हर जायके में ख़ानदानी रवायत की खुशबू आती है। आम और लसूड़े की ये खसूसी अचार खालिस देसी मसालों के साथ नहायत आसान तरीके से तैयार किया जाता है। ये नुस्खा न सिर्फ जायके में जवाब है बल्कि साल भर महफूज रहता है। खाने के साथ पेश करें या सफर में ले जाएं तो आपने सुना होगा बिरयानी, तह वाली बिरयानी। तो आज हम अचार, तह वाला अचार बनाएंगे कि इसके मसाले कैसे रचते हैं कतलियों में, और जैसे जैसे हम खाते जाएंगे, हम मसाले भी खाएं तो उसका फ़ायदा हमें होता है। तो बहुत मज़ेदार सी आज रेसिपी है, साथ रहिएगा वीडियो के साथ। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आज रेसिपी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिखाया है और बहुत अच्छी मेरी वीडियो गई है। तो मेरी अभी अचारों का वैसे भी सीज़न है, अचार रंग बिरंगे आएंगे इंशाल्लाह। अचार की रेसिपी और आती रहेगी आपके साथ इंशाल्लाह। मैं शेयर करती रहूँगी, जो भी अचार बनाती जाऊँगी आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम अब इस अचार की। ये बहुत ज़बरदस्त अचार है। ये थोड़ा मतलब कि मसालों वाला अचार है, तो इसको कोई पार्ट इसका स्किप नहीं कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारी जो रेसिपी होगी वो शिकारपुरी, असल शिकारपुरी अचार की रेसिपी होगी इंशाल्लाह। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इसके बाद आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अचार जो साल भर की हांडी होती है। ये देखें, ये धो के एक साइड में रख लिया है। ये देखिए कितने साफ़ सुथरे आम है। इसकी कटिंग कर ली थी मेरे। ये देखें, ये तकरीबन 10 किलो मेरे पास इसकी कतलियाँ हैं आम की काटी हुई। और इसको साफ़ करके धो के फिर क्या करना है अभी आपसे मिलते हैं। साथ साथ रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त अचार डालने वाले हैं आज हम। तो ये देखिए बहुत साफ़ सुथरे पानी से धोना है इसको। धो के फिर इसको थोड़ी देर हम खुश्क करेंगे। चादर पे हमने डाल दिया है अचार को। कतलियाँ हैं सारी धो के डालिए पंखे के नीचे, थोड़ा इसका पानी खुश्क हो जाए। 1 किलो मैंने नमक लिया है, 10 किलो हमारे पास कतलियाँ हैं और उसमें हल्दी जाएगी। ये देखिए हल्दी मैंने इसमें आधा पाव डाल दी है और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। पहले ये कतलियों को हम अच्छी तरह लगाएंगे, है ना, दबा दबा के इसको पीस लें। देखिए सारी हल्दी और मेरे पास नमक मिक्स हो गया है। अब हम इसको कतलियों को लगाएंगे। ये देखिए कतलियाँ हम सारी सीधी सीधी करते जा रहे हैं। इनको सारा सीधा कर लेंगे ऐसे। ये देखिए पानी भी खुश्क हो जाएगा और इस पे हम लगाएंगे जो मिक्स करके रखा है हल्दी और नमक को। अगर ये देखें इसमें कोई गुठली रहती है कोई मसला नहीं है, ये भी बहुत शिफा वाली होती है, इसको रहने दे कोई अगर रहती है। हाँ, ऐसे बिल्कुल सारे सीधे सीधे करते जा रहे हैं इसको, ताकि इस पर जब नमक और हल्दी लगाएं तो अच्छी तरह लग जाए। ऐसे सब पे छिड़क दें ताकि अच्छी तरह सारे आमों को लग जाए। ये देखिए नहीं, काफ़ी सारा है, लग जाएगा। 1 किलो मैंने नमक लिया है और आधा पाव मैंने इसमें हल्दी डाली है। सारा इसको लगा दिया है। अब इसको हम देखिए कपड़े पे रखे हुए हैं, इसको अच्छी तरह करके मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसकी गिठान बांधते हैं। अब इसको बांधना है। सारा मसाला जो इसका नमक और हल्दी है इसको रच बस जाएगा और ऊपर से हम इसकी गठान बांध देंगे, पोटली बना देंगे। पोटली बना देंगे। 10 किलो आम की कतलियाँ हमारे पास और इसको बांध के रखेंगे एक रात के लिए। अब ये देखें ऐसे बांध के हमने रख दिया है, ये रात भर पड़ा रहे। तेल है ना, ये मैंने गर्म कर लिया है। ये देखें अभी भी इसमें भापें निकल रही है। ये पकने के लिए रख दिया था। जब खूब गर्म हो गया, सरसों का ऑयल ही होता है इसमें, हर अचार में सरसों का ऑयल जाता है, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं इसको, ये जाता है। ये मैंने अच्छी तरह इसको पका लिया है। ठीक, आम की है, मैंने फ़िलहाल परात में ऐसे रखी है ताकि इसका थोड़ा पानी छोड़ दे। तो मैं इसको इसे रख दूँगी और जो पानी होगा वो नीचे से निकलता रहेगा। परात में ही रखूँगी और रात भर के लिए ऐसे रख दूँगी। फिर दूसरे दिन इंशाल्लाह जो भी करना है, जो मसाले हैं वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगी। पानी माशाल्लाह इतना बॉयल हो रहा है और ये 2 किलो लसूड़े हम दोबारा से अचार के लिए डाल रहे हैं। जो आम का अचार बनाएंगे ना उसके लिए, नज़र आए ना,
ये 2 किलो लसूड़े और मंगवाए, तो अभी इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। कितने मिनट बॉईल करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया था इसके ऊपर। इसमें अभी जाएगा 2 टीस्पून हल्दी और नमक मैं इसमें डाल दूंगी 4 खाने के चम्मच। नमक लसूड़ों में इस तरह रच जाए, लसूड़ों में नमक अच्छा सही रचता है तो लसूड़े कभी भी साल 2 साल कभी ख़राब नहीं होते। लसूड़ों में नमक कम होता है ना, उसकी वजह से लसूड़े उसमें फफूंदी सी आ जाती है। करें देखिए, ये इसको मैं निकाल दूंगी। ये देखिए इसमें ये थोड़ा सा कट लगा हुआ है और बांध के रख दिया है। अब फिर इंशाल्लाह इसको मैं थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि थोड़े से बॉयल आ जाएं। अब मैं इसको एक निकाल के देखती हूँ कि ये देखते हैं कि उबले हैं या फिर अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। 7 मिनट हो गए हैं मुझे। ये इसी तरह बॉयल में भी होना चाहिए कि अंदर तक लसूड़ा हमारा पका होना चाहिए। ये छल्ला मैंने रखा हुआ है, इसमें देखेंगे, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है। तकरीबन हमारे लसूड़े हो गए हैं। इनको छल्ले की मदद से निकाल लूँगी, सारे लसूड़े निकालती जाऊँगी और इस छल्ले में रखती जाऊँगी। माशाल्लाह देखिए कलर इसका, कितने हसीन लसूड़े देखें। इस तरह ये सारे हो गए हैं। तकरीबन 8 मिनट लगे हैं लसूड़े फ्राई होने में। मीडियम आंच पे मैंने रखा हुआ था। और ये देखें, अब मैं इसको रख दूंगी रात भर के लिए पंखे के नीचे। इसके अंदर लगे हुए हैं, अब ये ठंडे हो जाएं, फिर मैं इसके कैप भी उतार दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें लसूड़े हमारे। ये खुश्क धनिया है, ये तकरीबन इसको मैं भुना कुटा कर लूँगी। पीले वाली सरसों है लेंगे, ये राई है, ये थोड़ी सी खटाई के लिए। नमक मैंने पहले डाल दिया है, ये थोड़ा सा नमक है और सुरख मिर्च पिसी हुई है। और ये मेथे हैं जो अचार की ख़ास जान है, मेथे। और ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, पाकिस्तानी ज़ीरा है। और ये सौंफ है, ये भी पाकिस्तानी सौंफ हमारी ये घर की माशाल्लाह। ये देखिए ये मैंने साफ़ की है। अब इसको कितना डालना है वो मैं सारा आपसे शेयर करूंगी। ये कुटी मिर्च है और ये साबुत मिर्च। ये साबुत मिर्च आप कहेंगे कि इसका क्या काम अचार में, लेकिन ये अचार में इतनी ज़बरदस्त लगती है ना। ये इसी तरह आप डालें और बहुत मज़ेदार सा अचार, आप स्पाइसी अचार बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। रोस्ट करके ना दरदरा सा पीस के रखूँगी। ये हल्के हल्के से मैं इसको रोस्ट करती जाऊँगी और सारे मसाले मैं फिर पीस के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इतना पानी छोड़ दिया है, तकरीबन 1-1.5 किलो तक पानी छोड़ा है। और ये देखिए ये अभी धूप में थोड़ी देर रख देंगे इसको। और इसकी हल्दी देखिए कैसे लगी हुई है, वरना उस तरह अगर मिक्स करके रखते ना, पोटली बना के नहीं रखते तो हल्दी उतर जाती है इसकी। अब इसको हम धूप में रख देंगे ऐसे थोड़ा सा फैला के, और ऊपर कपड़ा डाल देंगे क्योंकि धूप बहुत सख्त है। और एक कपड़ा हम ऊपर डाल देंगे और 2 घंटे की धूप लगवाएंगे, फिर हम इसको मसाला लगाएंगे, ऊपर दे दें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं। हल्दी इसमें जो जाएगी और सुरख मिर्च है, ये जो हमारी पीली सरसों और राई और काली मिर्चें तीनों मैंने मिला के पीस ली थी। नमक पहले भी डाला हुआ है, थोड़ा मैंने लिया है। और ये ज़ीरा है, ये मैंने थोड़ा से दरदरा सा कूट लिया है। हल्दी है और कुटी लाल मिर्च है, साबुत मिर्च है और ये दरदरा सा किया हुआ सौंफ है और ये धनिया है। ये सारी चीज़ें जाएंगी। और मेथे मैंने साबुत ही रखे हुए। ये हमारे एक धूप लगा ली है मैंने ऊपर कपड़ा डाल के। अब इस बाल्टी में हम डालेंगे। अब सारे मसाले मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हल्दी है और ये सारे मसाले जितने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये मिर्ची भी डाल दी। और ये सौंफ की तो खुशबू इतनी अच्छी आती है। और ये साबुत मिर्चें हैं और ये मेथे। अब ये कलौंजी है, कलौंजी दे के, क्योंकि एक और होता है ना जिसको तुखम मलंगा कहते हैं। एक दफ़ा तुखम मलंगा मेरी भतीजी ने अचार डाला तो उसमें ना तुखम मलंगा मिला लिया, तो मुझे फ़ोन करके कहने लगी, फुप्पो वो जो मैंने काले बीज डाले ना वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा वो आपने कहीं तुखम मलंगा तो नहीं मिला लिया।
तो कह रही पता नहीं फूफू, आज देखो। फिर जब देखा तो वो वाकई में दुखों में लगा था। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से ये मसाले मिक्स करें। ये देखिए कैसे कितने अच्छे मसाले मिक्स हो गए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि सारे मसाले मैंने भुने हुए हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब बाल्टी में जैसे अचार डालते जाएंगे। अब देखें ये वाली एक तय मैंने लगा दी है, इनको ऐसे आपने सीधा सीधा रखना है, सीधे करके फिर इसके ऊपर मसाला हम छिड़केंगे। ये तय वाली बिरयानी नहीं जैसे बनती, ये तय वाला अचार है। कभी सुना है आपने कि तय वाला अचार भी होता है? ये मेरे चैनल पे सारी माशाल्लाह से रेसिपीज़ मौजूद हैं। अब ये देखें मसाला मैं इस पर छिड़कती जाऊंगी। अब देखें ये खुद ही इसमें जज्ब हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे इस पर एक तय लसूड़ों की। लसूड़े मैंने कम ही डालें क्योंकि पहले मैंने लसूड़ों का अचार डाल लिया है। ये थोड़े से मैं इसमें के चलो थोड़े से इसमें भी डाल लेते हैं, खा लेते हैं हम लोग शौक़ से, अच्छे होते हैं लसूड़े। अब देखिए इसके ऊपर भी मैं मसाला छिड़क दूँगी। मसाला अच्छी तरह लगाना है सारी चीज़ें। और सुरख मिर्चें, ये देखें ये साबुत जो सुरख मिर्चें, इसका अचार बड़ा ज़बरदस्त बनता है। अब दोबारा से फिर मैं इसमें ये वाले आम की कतलियाँ डालूँगी ऐसे। ये देखिए फिर भी मैं जितना ये वाली ना सीधी करूँगी क्योंकि इसमें ही मसाला रचना है। ऐसे सीधी करते जाएं और उसके ऊपर मसाला छिड़कते जाएं। सारी तय हम इसी तरह लगा के फिर किस तरह इसमें देखिए सारा मैंने इसी तरह तय लगा दी है। लसूड़े और आम का जितनी भी कतलियाँ हैं ना उसमें। अब ये मेरे पास जो बचा है, अब ये इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मसाले की तय रखनी है। ये देखिए अभी मैं तेल नहीं डालूँगी। तेल जब डालूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें तेल किस तरह डालना है। ये देखिए अब माशाल्लाह से 10 किलो की ये मेरी कतलियाँ आम की थी और 2 किलो लसूड़े थे और इस बाल्टी में अच्छे से आ गए हैं। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी एक दिन के लिए। अगर आप खड़ा खड़ा अचार पसंद करते हैं तो फ़ौरन से तेल डाल दें। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो एक दिन पड़ा रहने दें और फिर दूसरे दिन तेल डालेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल। और आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा। ये न्यू तरीके से एक मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर लगी हुई हैं अचार की। ये रेसिपी भी मैं आपको देना चाह रही थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए अचार ये मुझे एक दिन हो गया है। अब मैं इसमें किस तरह तेल डालूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। कि या तो कोई चम्मच रख के साइडों में ऐसे तेल लगाएं कि मसाला हमारा हिले जुले ना। आप देखिए ये तेल ऊपर आ रहा है ना, जब ये भर जाएगी बाल्टी और हमारा मसाला भी नहीं हिला और तेल भी पूरा आ गया। अब फ़िलहाल मैं इसको इतना ही रखूँगी। अगर ये नीचे बैठ गया फिर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद इसमें ऑयल डाल दूँगी। देखिए अभी ये अगर मैंने ऊपर से डाला तो ये मसाला सारा नीचे जाकर बैठ जाएगा। इसलिए ये सारी कतलियों की तय मैंने इसलिए लगाई थी कि ऑयल मैं तरीके से डालूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको निकाल के नहीं दिखा सकती कि मैं निकाल के दिखाऊँ कि हमारा अचार कैसा बना है। इतना ज़बरदस्त, ये देखें इसका कलर और इसके मसाले चेक करें ज़रा। ये रेसिपी शायद ही किसी ने आपसे शेयर की हो। ये मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर की रेसिपी है, उसने मुझे शेयर की थी कि आप अपने चैनल पे ज़रूर लगाइएगा। तो अब इसी तरह ये अचार रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसका आखिरी जो लुक है अचार बन जाए फिर मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकिल्लाह। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसको हमने ऊपर से जैसे ढक्कन लगा देते हैं कि ढक्कन लगा दिया और बंद करके रख दिया तो उसमें काई लग जाती है। ये देखिए कभी भी ऐसे नहीं, थोड़ा सा आपने एयर इसकी निकलने। पुराने अचार देखे ना, कोई कपड़े के साथ ऐसे बांध दिए जाते हैं उनके मुंह आता अचार में, कभी भी फंगस नहीं आता और वाइट नहीं होता और अचार कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। ये टिप्स है। ठीक है, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखें और मुझे बताइएगा आपको मेरे अचार की रेसिपी कैसी लगी। देखिए हर कतली में कैसे मसाला भरा हुआ है क्योंकि हम तय से लगाया ना, जैसे तय वाली बिरयानी बनाते हैं मसाला छिड़क के हमने लसूड़े और आम की कतलियों को तय लगाया है। तो इस तरह ये मसाला इसी तरह रचा रहेगा हर कतली में। ये देखिए कितना येलो अचार। और ये जो मिर्चें अभी थोड़ी सी हार्ड हैं, जैसे वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और इसकी कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें लसूड़े भी देखें, इसके कैप किसके लगे हुए हैं, किसके उतर गए, तो इनकी टेंशनों में ना लगे। इनको उतारना है या कुछ भी नहीं कहते। बग़ैर कैप के जो लसूड़ा है वो भी अच्छा होता है। ये देखें इसमें कैप उतरा हुआ है। ये देखें इसमें
कोई ऑयल वगैरह नहीं गया, क्योंकि ये अंदर से पके हुए हैं। जो अंदर से कच्चे होते हैं वो बाद में ऐसे खुश्क हो जाते हैं और पूरा अंदर ऑयल को चूस लेते हैं। तो इस तरह थोड़ा पकाने में भी अचार का हाथ होता है कि लसूड़े हम कितना पकाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।